नमस्कार साथियों, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वित्तीय योजना के तीसरे और अंतिम पिलर रिस्क मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल सक्सेस में आपका स्वागत है। भविष्य की ऐसी आवश्यकताएं जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं, ऐसी घटना या परिस्थिति जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ऐसी घटना या परिस्थिति जिसे आप दूर रहना चाहते हैं परंतु आपके नहीं चाहने पर भी घटना घट जाती है, जैसे आपके गाड़ी का चालान कटना, कार का ब्रेकडाउन होना, दुर्घटना होना, बीमार होना, अपने प्रियजनों को खोना, किसी कारणवश नौकरी नहीं कर सकना इत्यादि। इस तरह के आकस्मिक घटना के कारण वित्तीय आवश्यकता की जरूरत को मैनेज कैसे करेंगे, इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इमरजेंसी फंड आप इंश्योरेंस के द्वारा क्रिएट करते हैं। इंश्योरेंस व्यक्ति के नेचर में होता है। सेल्फ इंश्योरेंस एवं कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के द्वारा इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। सेल्फ इंश्योरेंस उन जोखिमों को कवर करता है जो ज्यादा प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस उन जोखिमों से डील करता है जो कम प्रेडिक्टेबल और हाईली सीवियर होते हैं। उन जोखिमों को जिसे आप खुद वहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे जोखिमों को किसी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं जो इसे वहन करने के लिए सक्षम है। और इस तरह से इंश्योरेंस रिस्क शेयरिंग और रिस्क ट्रांसफर के प्रिंसिपल पर काम करता है। मुख्यतः 4 प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं जो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वेल्थ क्रिएशन के द्वारा आप वेल्थ क्रिएट करते हैं और यदि आप इसे प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आपके सालों का मेहनत में पानी फिर जाता है। अतः आपको अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करा करके रखना चाहिए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आग, चोरी, मौसम द्वारा डैमेज, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप द्वारा डैमेज अर्थात प्राकृतिक आपदा से होने वाले जोखिम को प्रोटेक्ट करता है। हेल्थ इंश्योरेंस यह निर्धारित करता है कि आपका माइंड और बॉडी सुरक्षित रहे। बढ़ती हुई चिकित्सा खर्चा आपके अक्यूमुलेटेड वेल्थ को एडवर्स अफेक्ट कर सकती है। अतः आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए ताकि चिकित्सा संबंधी खर्चे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हो सके। तीसरा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैं, ज्यादातर में एक्सीडेंटल बेनिफिट के साथ परमानेंट डिसेबिलिटी इंक्लूड होता है। डिसेबिलिटी होने से व्यक्ति काम नहीं कर सकता है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को सम एश्योर्ड का 10% 10 साल के लिए देती है और प्रीमियम भी माफ कर देती है। साथ में बिना प्रीमियम भरे मैच्योरिटी अमाउंट भी देती है। इस तरह व्यक्ति की ऑनगोइंग नीड, डेली कैश फ्लो मेंटेन रहता है। चौथा है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। यह भविष्य के आकस्मिक घटना से होने वाले जोखिमों से परिवार की सुरक्षा करता है। जीवन बीमा व्यक्ति के अर्निंग पोटेंशियल की सुरक्षा करता है। यह पीस ऑफ माइंड प्रदान करता है क्योंकि व्यक्ति के कुछ होने पर परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस से पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल जाता है। हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिस्क एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। अगर इंश्योरेंस के टर्म्स में रिस्क को स्टडी करा जाए तो रिस्क का मतलब होता है ऐसा कोई भी चांस जब कुछ हार्मफुल या फिर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है।
रिस्क में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी भी लॉस को, चोरी को या फिर डैमेज को, जो कि एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को हो जाए या फिर जो भी सामान हमारे पास है उसको हो जाए। इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कोई इंजरी आती है तो उसको भी हम लोग रिस्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो होते हैं वो असेस करते हैं कि किस रिस्क का प्राइस कितना होगा। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि भविष्य में अगर किसी पॉलिसी होल्डर को कोई लॉस हो जाता है तो फिर उसे इसी पॉलिसी के अंदर कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी रिस्क है उसकी प्राइस कितनी होगी। ऐसा करने से जो इंश्योरर होता है उसको प्रीमियम की अमाउंट निकालने में सहायता मिलती है। टाइप्स ऑफ रिस्क, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स है रिस्क के, हम लोग उसको लिस्ट कर देते हैं। प्योर रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क, फंडामेंटल रिस्क, स्टैटिक रिस्क, डायनामिक रिस्क। प्योर रिस्क में जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। अगर आप एक टेक्स्ट बुक खरीदते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो आपकी बुक चोरी हो जाएगी या तो चोरी नहीं होगी। यही प्योर रिस्क होता है। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं, प्रोबेबिलिटी सिर्फ दो चीजों की है, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर व्यक्ति को लॉस होता है और गेन होता है, या तो फिर लॉस भी नहीं होता और गेन भी नहीं होता। जब हमने प्योर रिस्क के बारे में पढ़ा था तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि या तो लॉस होता है या तो लॉस नहीं होता। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर या तो लॉस होता है या तो फिर गेन होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करता है तो ऐसे टाइम पर या तो उसे प्रॉफिट होगा या तो उसको लॉस होगा। इवेंचुअली ये एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है जिसके अंदर या तो आपको गेन हो सकता है या तो आपको लॉस हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क का काफी अच्छा एग्जाम्पल है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में आप पैसा लगाते हैं, आपको गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये एक तरह की स्पेक्यूलेटिव रिस्क होती है। रिस्क के टाइप में दो मुख्य टाइप के बारे में देखें, प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। इंश्योरेंस प्योर रिस्क से डील करता है। रिस्क को हैंडल कैसे करेंगे? 4 तरीके से रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। पहला, रिस्क अवॉइडेंस, दूसरा रिस्क रिडक्शन, तीसरा रिस्क रिटेंशन और चौथा रिस्क ट्रांसफर के द्वारा। रिस्क अवॉइडेंस, इस प्रोसेस में आप पर्टिकुलर एक्टिविटी जो रिस्क क्रिएट करता है उसे अवॉइड करते हैं। यदि आपको मोटरसाइकिल चलाने से इंजरी हो सकती है तो इस प्रोसेस में आप मोटरसाइकिल नहीं चलाकर इंजरी होने के रिस्क को समाप्त करते हैं। यानी जो एक्टिविटी रिस्क क्रिएट करती है वैसे एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं। रिस्क रिडक्शन, इस प्रोसेस में आप वेन्यू चेंज करके या इक्विपमेंट यूज करके आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, इससे इंजरी होने का रिस्क है, तो आप हेलमेट पहनकर स्पीड कम करके, ट्रैफिक नियम का पालन करके और रेनी डे में बाइक नहीं चला करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। रिस्क रिटेंशन, इस प्रोसेस में आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, या आपको लगता है कि आप यदि कुछ होता है तो आपके पास उस रिस्क से होने वाले लॉस की आप भरपाई कर सकते हैं। रिस्क इंक्रीज ना हो इसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं। यदि इंजरी होती है तो आप हॉस्पिटल जाकर के इसका इलाज करा सकते हैं, या मोटरसाइकिल के डैमेज होने पर आप दूसरा मोटरसाइकिल खरीदने की क्षमता रखते हैं या उसे रिपेयर करा सकते हैं। रिस्क ट्रांसफर, इस प्रोसेस में आप रिस्क को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे रिस्क जिनका आप वहन नहीं कर सकते हैं उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं जो इस रिस्क को वहन करने के लिए सक्षम रखता है। इस तरह का प्रोसेस इंश्योरेंस के द्वारा किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कुछ रिस्क हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह बार बार अकर होता है, इट हैपेंस ऑफन। लो फ्रीक्वेंसी रिस्क, ऐसे रिस्क जो कभी कभी होता है, इट डज नॉट हैपन ऑफन। हाई सिवियरिटी रिस्क, इसमें जो रिस्क अकर होता है
इससे ह्यूज लॉस होता है, इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। लो सिवियरिटी रिस्क, इसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है और रिस्क मैनेजेबल होता है। इसे हम 4 क्वाड्रेंट द्वारा रिस्क मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। यदि रिस्क हाई फ्रीक्वेंसी का और हाई सिवियरिटी का है तो रिस्क को अवॉइड करना बेहतर होता है। यदि रिस्क लो फ्रीक्वेंसी का है और हाई सिवियरिटी का है तो रिस्क को ट्रांसफर करना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के अंतर्गत इसको हम कंसीडर करते हैं। लो सिवियरिटी और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रिस्क को हमें रिड्यूस करना चाहिए। हमें रिस्क मैनेजमेंट का रिडक्शन ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। और यदि लो फ्रीक्वेंसी और लो सिवियरिटी का रिस्क है तो उसे रिटेन करना चाहिए। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के रिस्क को मैनेज आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।